नमस्कार, मारू राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात अपराध की खबर की। प्रदेश में आज मर्डर की दो बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है। यहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। घर के कमरे में महिला और दो बच्चों की लाश मिली है। हत्या का आरोप पति पर लग रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है। यहां एक दोस्त ने पैसे के विवाद में दोस्त की हत्या कर दी। बात श्रीगंगानगर से आई खबर की, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। घर से परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं। महिला और 2 बच्चों के शव एक घर में मिले। कुल्हाड़ी से मारकर इनकी हत्या की गई है। पति पर पत्नी और बच्चों की हत्या का शक। चुनावड़ के गांव 21 ML में ये वारदात की गई है। इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर चुनावड़ पुलिस पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर इस वक्त की। ट्रिपल मर्डर, एक घर में महिला और 2 बच्चों के शव मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पैसों के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना जिले के ढाबा गांव की बताई जा रही है, जहां 4 दोस्तों में बाइक खरीद के पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि तीनों दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। संगरिया पुलिस के अनुसार आरोपी दोस्तों ने देर रात ढाणी में घुसकर अपने दोस्त भान सिंह की हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रात को ढाबा में एक ढाणी में एक युवक की गोली मार के हत्या हुई है, जिसपे 3 युवकों पे नामजद हैं 2 और 1 अन्य, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और डेड बॉडी अभी यहाँ शिफ्ट की है और इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके अलावा मुलजिमों की तलाश जारी। एक ही परिवार के 3 लोगों की करंट से मृत्यु होने के बाद आज प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्यवाही की। जैसलमेर के रामदेवरा में एक परिवार के 3 सदस्यों की करंट से मौत होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का दौरा किया। घटना में 2 पुरुष और 1 महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद SDM अजय अमरावत, तहसीलदार राजेश विश्नोई और सरपंच के साथ डिस्कॉम के अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और अब बात जगह जगह हुए धरने और प्रदर्शन की। आज प्रदेश भर में शहर शहर धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं शराब के ठेके का विरोध हो रहा है, तो कहीं स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, तो कहीं शमशान निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया गया। अजमेर में ठेके पर इकट्ठा होकर लोगों ने अपना विरोध जताया। जयपुर में MPS स्कूल प्रतापनगर के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। वहीं 12 के मुंडली गांव के ग्रामीण इलाके में शमशान निर्माण सहित पंचायत की अन्य समस्याओं को पूरा करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई। बात अजमेर की। अजमेर में आबकारी विभाग नए ठेके खोल रहा है। रक्षा विहार कॉलोनी में अंग्रेजी शराब का ठेका खुलने पर क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने जमकर विरोध किया। ठेके पर इकट्ठा होकर लोगों ने अपना विरोध जताया और आबकारी विभाग से ठेके को दूसरी जगह खुलवाने की मांग की। वहीं जयपुर के MPS स्कूल प्रतापनगर के बाहर आज अभिभावकों ने प्रदर्शन कर जबरन वसूली जा रही फीस का विरोध किया। अभिभावक नो स्कूल नो फीस के नारे लगाते नजर आए। अभिभावकों का कहना था कि कोरोना महामारी के बावजूद इस स्कूल ने फीस में कोई राहत नहीं दी है, बल्कि फीस में बेवजह बढ़ोतरी और कर दी है। वहीं स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों के आरोप को खारिज किया है।
खबर बारां से। बारां के मुंडली गांव के ग्रामीण इलाके में शमशान निर्माण सहित पंचायत की अन्य समस्याओं को पूरा करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ग्रामीण रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सालों से मांग के बावजूद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में किसी की मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द गांव में शमशान का निर्माण करवाए, नहीं तो भूख हड़ताल के दौरान किसी भी ग्रामीण को कुछ हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधियों की होगी। गांव की जो शमशान घाट है उसमें टेंट सेट, वहाँ का रास्ता अवरुद्ध है, वहाँ कोई निर्माण नहीं है। तो मेन शमशान घाट, बाकी अन्य हमारी पुलिया, हमारा जो मेन रास्ता है उसकी समस्या को लेकर हम भूख हड़ताल पे हैं। और अब बात जयपुर पुलिस की, जो अब और ज्यादा हाईटेक हो गई है, चुस्त दुरुस्त हो गई है, अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। ये तस्वीरें उन गाड़ियों की जो आज जयपुर कमिश्नरेट को सौंपी गई। कमिश्नरेट के बेड़े में 197 नए वाहन शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नए वाहनों में 70 चौपहिया वाहन हैं और 127 बाइक्स शामिल हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहनों में जीपीएस, पीटीजेड कैमरा, वायरलेस सहित कई उपकरण लगे हैं, जिससे अपराध पर लगाम लगाने में कमी आएगी। अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी। कमिश्नरेट में इन वाहनों के आने से पेट्रोलिंग में भी तेजी आएगी। इन वाहनों से रेस्पॉन्स टाइम भी कम होगा और 5 मिनट से कम समय में पीसीआर मौके पर पहुंच जाएगी। हाईली मॉडर्नाइज्ड हैं, इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स इनमें अटैच है और इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स की वजह से फायदा ये रहेगा कि कंट्रोल रूम पे आने वाली हर शिकायत ऑटोमेटेड इन व्हीकल्स पे ट्रांसमिट हो जाएगी और ट्रांसमिट होने से वो इमीडिएटली व्हीकल रेस्पॉन्स जो उसका टाइम रहेगा वो कम होगा और स्पॉट पे इमीडिएटली पहुंच पाएगा। हमारी कोशिश है, आज जयपुर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम है 6 मिनट 37 सेकेंड, इसको घटा के 5 मिनट से कम करने का प्रयास है। और चूंकि ये वाहन भी नए हैं, इनमें टेक्नोलॉजी भी नई है, तो ये हमारे अपराध को रोकने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने में कारगर साबित होंगे। जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े के अंदर 70 पीसीआर शामिल हो चुकी है, यानी कि अब अपने आप गली, शहर और नुक्कड़ के ऊपर जब देखेंगे तो इसी प्रकार की इन पीसीआर वैन्स को देखेंगे। अत्याधुनिक साधनों से लैस ये पीसीआर वैन आपकी सुरक्षा के लिए सदैव मुस्तैद रहने वाली है। देख लीजिए किस प्रकार से आपकी नई पीसीआर वैन को अत्याधुनिक किया गया है, किस प्रकार से वायरलेस यहाँ पर टैब लगाए गए हैं, इसके अलावा एलसीडी यहाँ पर लगाई गई है, फ्रंट के अंदर कैमरे लगाए गए हैं कि आपने 36 डिग्री में किसी भी प्रकार से आप उस गाड़ी से अंदर बैठकर, और इस गाड़ी का कनेक्शन अभय कमांड रूम से है, जिससे कि मौके की तस्दीक, मौके पर किस तरीके के हालात हैं वो सब अभय कमांड रूम में देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि रिस्पांस टाइम को कम करने का पुलिस अधिकारियों का दावा है कि रिस्पांस टाइम कम हो गया है। 5 मिनट के अंदर पीसीआर वैन आप तक पहुंच जाएगी अगर किसी प्रकार की आप शिकायत करते हैं। जयपुर कमिश्नरेट के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा आज एक बेहतर शुरुआत की गई है। हरी झंडी दिखाकर सीएमआर से 127 बाइक, जिसे हम पुलिस की जवान में सिग्मा कहते हैं, और पीसीआर वैन 70 पीसीआर वैन यहां से रवाना किए गए। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जयपुर कमिश्नरेट पुलिस आने वाले समय में अपराध को न केवल रोकेगी, सही समय पर पीड़ितों तक पहुंचेगी भी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर कमिश्नरेट के लिए आज बेहद बड़ा दिन, और इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे से किस प्रकार से वाहनों की रैली यहां पर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन सभी बाइक्स को यहां से रवाना किया है। कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपयोग करें, इसी प्रकार के स्लोगन के साथ में ये 127 बाइकें जो कि जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े में शामिल हुई है, इसे हरी झंडी दिखा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना कर दिया है। और इसके अलावा आप विजुअल के मार्फत देख सकते हैं कि ये सभी बाइक सवार, जिसे पुलिस की भाषा में सिग्मा कहा जाता है, इन सिग्मा में बैठकर ये सभी पुलिसकर्मी रवाना हो गए हैं। और ये जयपुर शहर के तमाम 2 दर्जन से अधिक थाना इलाकों के अंदर इसी प्रकार से निकलेंगे और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने और कोरोना को लेकर लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कुछ ही समय बाद में पीसीआर वैन्स हैं, इसके अलावा
पीसीआर वैन्स जो नहीं आई हैं उनको भी यहां पर रवाना किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज बूंदी दौरे पर हैं। बूंदी पहुंचने पर स्पीकर बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। बिरला ने यहां जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर स्थानीय विधायक अशोक डोगर और केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान मदरसा बोर्ड के पैरा शिक्षकों ने सीएम अशोक गहलोत और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद से मिलकर अपनी समस्या रखी और ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर सीएम के समक्ष अपनी 8 मांगे रखी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मदरसा पैरा टीचर्स ने मांगों को लेकर 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों का 15% मानदेय बढ़ाया था। हमने दिया राजस्थान में कोरोना संकट के बाद में अल्पसंख्यक मामलात विभाग एक बार फिर से तैयारियां कर रहा है कि यहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं उनको गति दी जाए। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद हमारे साथ में मौजूद हैं, तो बातचीत करते हैं। साहब, एक लंबी जंग आपकी रही है, अभी भी जारी है। उस जंग के लिए काफ़ी मेहनतें की गई, काफ़ी कोशिशें की गई। अब फिर से सभी हालात हैं, जो मामलात हैं, पटरी पे लाने की कोशिश की जाए। देखो, ये जो महामारी थी, लगातार 2 महीने लॉकडाउन रहा, फिर 1 महीना ये अनलॉक भी रहा, पर काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ों में सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो लगभग डिपार्टमेंट्स के काम भी पूरे राजस्थान के रुके थे, पूरे देश में रुके हुए थे। अब हमने वापस मीटिंग रिव्यू की है और हम चाहते हैं कि जब कोरोना तो जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आ रही है, जब तक तो हमें जूझना ही पड़ेगा। तो जरूरी जो काम काज है कम से कम वो नहीं रुकने चाहिए। तो इसके लिए हम अलग से रिव्यू करके हमने प्रयास किया है कि तमाम जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी हम सही रूप से चालू करें, लोगों को सही रूप से उसका लाभ भी मिलना चाहिए। हमारी छात्रावास जो पड़ी बंद, तो उसको किस प्रकार से उनके आवेदन भी लेने हैं, ऑनलाइन भी करना है। तो हमने विभाग को डायरेक्शन ये दिया है कि हर चीज़ को ऑनलाइन करो। लोगों को लोन देना है तो उसकी भी कार्रवाई तुरंत रूप से ऑनलाइन शुरू कर दो। तो तमाम चीज़ें हमने जो डायरेक्शन दिए थे उस पर काम होना शुरू हो चुका है। तो लगभग मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हम निपटेंगे और लोगों को जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ देंगे। ये हैं राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, बहुत ही कद्दावर नेता है राजस्थान के, और जाहिर सी बात है कि बहुत सरहदी इलाकों पर एक्टिव भी रहे कोविड के दौरान। अब वापस राजस्थान में रिव्यू मीटिंग्स करना शुरू कर दिया है। नए सत्र में नई योजनाओं का जो अकलियत समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें तालीम मिले, मदरसों में अच्छी एजुकेशन मिले। 15% इंक्रीमेंट फिलहाल इन्होंने मदरसा बोर्ड में कराया है और हज 2020 के कैंसिल होने के बाद में उन्हें दोबारा 2021 में रिपीट किया जाए। जो नई स्कीम्स हैं वो लाई जाएं। फिलहाल ये कोशिश इनकी रहेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 350 तक पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। पॉजिटिव आए मरीजों के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने फट बाजार, खजांची मार्केट, हीरालाल मॉल के आसपास के इलाके को सील कर दिया है। वहां आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और पुलिस के जवानों को तैनात कर लोगों को गाइडलाइन पालन करने की सलाह दी जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के बाद में अब जिला प्रशासन की ओर से 3 इलाकों के अंदर जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। अभी मैं फट बाजार के अंदर हूँ और यहाँ पर भी जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी कहूंगा तस्वीरें आप दिखा दें कि फट बाजार में किस तरीके से जो पुलिस के जो जवान है और इसके साथ ही आम स्थानीय लोगों की मदद से पूरी जो गलियां हैं उन्हें यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि आदेश यहाँ पर निकाला गया है। खजांची मार्केट में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं पर फट बाजार में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के जो जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ में लोगों को अवेयरनेस करने की जो बात है वो कर रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंस की पालना करें और इसके साथ ही घर के अंदर रहें, क्योंकि जिस तरीके से बीकानेर में जो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो परेशानी का जो सबब है वो बने हुए हैं। पहले 1 महीने और 10 दिन का लंबा कर्फ्यू रहा था जब कोरोना पेशेंट नहीं आए थे। उसके बाद जैसे जैसे कर्फ्यू हटा और वापस जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए जिन जिन मार्केट में दुकानदार या कोई अन्य पॉजिटिव पाया जाता है उन मार्केट में वापस कर्फ्यू लगाया जाता है।
जैसे खजांची मार्केट है, उसमें 2 दुकानदार पॉजिटिव आए तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। समझाइश का जो दौर है वो पुलिस की ओर से किया जा रहा है और जिस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ पर जो पॉजिटिव आया था उसके बाद में जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी थी और उसके बाद में ही जो जिला प्रशासन की ओर से जो कर्फ्यू है वो फट बाजार के अंदर लगा दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंस की पालना करें और अगर धीरे धीरे जो माहौल वापस ठीक होगा तो वापस ही जो कर्फ्यू है ये हट जाएगा। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर के लाल दीपचंद की पार्थिव देह आज पैतृक गांव लाई जाएगी। बावड़ी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लाल को नमन किया और कहा कि सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतंकियों ने उनके दल पर हमला कर दिया था, जिसमें दीपचंद घायल हो गए। आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। वे सीकर जिले के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। जवान दीपचंद वर्मा सोपोर इलाके में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उनके दल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दीपचंद घायल हो गए। घायल होने के बाद उन्हें तुरंत आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान शहीद जवान ने अंतिम सांस ली। इलाज के दौरान जवान ने अंतिम सांस ली। शहीद के चाचा ओंकार मन ने शहीद के नाम पर सरकारी स्कूल का नामकरण करने और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। गर्व है, हमें सत सत नमन है, लेकिन जवान बेटा कमाया है, इसलिए घर की हालत गंभीर। क्या मांग आपकी? मांग तो देखो, उसकी एक स्मारक बननी चाहिए और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको शहीद के नाम से नामकरण करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री उसके बच्चों को, और जहाँ तक उसके बच्चों को नौकरी पर जाने कहीं पर आगे काम। वो मेरे बच्चे के जन्मोत्सव पर आए थे, 7 दिसंबर का प्रोग्राम था, वो 1 तारीख को ही आ गए थे, बोल रहे थे फिर मैं बाद में आऊँगा 11 जुलाई को, और एक दिन पहले हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दवाई वगैरह लेते रहना और पैसों वैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। और मेरे साले की ज्वाइनिंग थी रैली में 15 जुलाई को, तो बोले मैं 11 को आ जाऊँगा। 13 जुलाई को बच्चों का जन्मदिन भी है, वो भी मनाएंगे और वो भी। कोरोना में सतर्कता ही बचाव है। सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन शहर शहर इन नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। आपको दिखा रहे हैं 4 शहरों की तस्वीर। अजमेर, कोटा, बीकानेर और जयपुर की तस्वीरें हैं। कोरोना एडवाइजरी पर लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। देखिए न्यूज 18 के इस रियलिटी चेक में। अजमेर में कोरोना काल के बीच केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, इसे जानने के लिए न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया और यहां की तस्वीर काफी चौंकाने वाली थी। यहां जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने। कोरोना संकट के 3 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है और लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 2 में हम इस वक्त हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी किस तरह से पालना हो रही है, इसका हम एक रियलिटी चेक कर रहे हैं। हम इस वक्त अजमेर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिना किसी की परवाह किए जो है आसपास खड़े। हालांकि बेशक लोगों ने जो है अपने मास्क पहन रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से 2 गज की दूरी रखना बेहद ज़रूरी है, किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। उस डिस्टेंस की जो धज्जियाँ हैं वो यहाँ पर हमें रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है। तमाम जो यात्री हैं जो यहाँ पर पहुँचे, हालांकि अभी भी रोडवेज की जो नियमित बस सेवाएं हैं जो पहले लॉकडाउन से पहले सुचारू चलती थी वो अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके करीब 50 से ज़्यादा बसें जो हैं अजमेर बस स्टैंड से डेली अब चलना शुरू हुई है और इसके लिहाज से यात्री भार भी जो है वो धीरे धीरे बस स्टैंड पर बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर लोग जागरूकता के तहत कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। प्रबंधन के अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, समय समय पर यहाँ पर गश्त करके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए हिदायत देते रहे हैं, लेकिन जब तक आम जनता खुद जागरूक होकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना
पालना नहीं करेगी, कोरोना से जीतने के लिए, कोरोना से संघर्ष में, कोरोना से जीतने के लिए जो मुहिम जो लड़ाई है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, फेस मास्क लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोचिंग सिटी कोटा का हाल भी कुछ अलग नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का यहां खुला उल्लंघन हो रहा है। कोटा के बाजार में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में साफ दिखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। अनलॉक 02 के तहत कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तमाम सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क लगाना है। और हम इस वक्त निकले हैं कोटा में रियलिटी चेक करने के लिए। ये कोटा का मोटर मार्केट इलाका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो है लोग बैठे हैं। कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन कैमरा देखने के बाद अब मास्क लगाने की कोशिश की जा रही है और ये मास्क लगा भी लिया है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। आपने भी मास्क नहीं लगा रखा है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क तो लगा रहा सर। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में ख़तरनाक तस्वीरें हैं। जब तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, लापरवाही जब तक बरतते रहेंगे इस तरह के, क्योंकि कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लगातार पॉजिटिव रोगी जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो खतरा जो है वो साफ तौर पर मंडरा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद लापरवाही की तस्वीरें। ये आप यहाँ पे, आपको भी हमने देखा, आपने तो मास्क लगा रखा, कई लोग यहाँ पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, दूर दूर भी नहीं बैठ रहे। ये तो इन लोगों को खुद को ये समझदारी रखना चाहिए कि ये जो समय चल रहा है ये बड़ा खतरनाक समय है। अपनी सुरक्षा करने के लिए इनको खुद को मास्क लगाना चाहिए, जिससे इनकी खुद की भी सेफ्टी हो और इनको सोशल डिस्टेंसिंग का वो भी पालन करना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर भी वो भीड़ भाड़ का नज़ारा, लोगों में वो जागरूकता को फॉलो नहीं करना, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने जैसी बातें सामने आ रही है। देख सकते हैं आप, बिना मास्क के लोग अभी भी जो है, ये खतरनाक तस्वीरें हैं और ये अपने आप में बता रही हैं कि कहीं ना कहीं और सख्ती की भी प्रशासन को ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी खतरनाक हो रहे हैं और अपने आप को भी वो जो है जान अपनी जोखिम में डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश अग्रवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। बात करते हैं उदयपुर के सरकारी कार्यालयों की, जहां से पूरे जिले के लिए कानून तैयार होते हैं। सरकार की गाइडलाइन की कितनी पालना सरकारी दफ्तरों में हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए शक्तिनगर इलाके पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। देश इस समय अनलॉक फेज 2 में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने देश के नाम संबोधन में अब देशवासियों की और ज़्यादा जिम्मेदारी का जिक्र किया था, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसका साफ ये रीज़न माना जा रहा है कि लोगों में अब थोड़ी लापरवाही नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति लोग लापरवाही कर रहे हैं। हम इस समय अशोकनगर में, शक्तिनगर में स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस में मौजूद हैं। हम यहाँ का रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर सरकारी दफ्तर के किस तरह के हालात हैं। आप देखिए, इस दफ्तर में अभी बहुत ज़्यादा लोग तो मौजूद नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हमें यहाँ पर प्रॉपर नज़र आ रही है। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनमें भी सिटिंग अरेंजमेंट भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर किया हुआ नज़र आ रहा है। दो कर्मचारियों के बीच में करीबन 6 गज से ज़्यादा की दूरी बनाई हुई है। तो वहीं जो लोग अपने काम को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन लोगों में भी ये देखने को मिल रहा है कि वो मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आमतौर पर कई सरकारी विभागों में नहीं देखने को मिल रही है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, हमारे यहाँ कंज्यूमर्स का वैसे भी आना जाना बहुत लगा रहता है। स्पेशली कोरोना के चक्कर में जो बिलिंग साइकिल में प्रॉब्लम हुई है उससे कंज्यूमर ग्रीवेंसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि भीड़ आप मान लो बहुत रहती है। इसीलिए हमने अपने सारे पियोन और स्टाफ को एंगेज कर रखा है इसी में कि वो ध्यान रखते हैं कि सब कंज्यूमर सैनिटाइज करें पहले अपने हैंड्स, फिर बिना मास्क के एंट्री ना लें और सब अपने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। यही जागरूकता, इसी जागरूकता की ज़रूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने देश के नाम संबोधन में बताई थी और शायद शक्तिनगर का यह ऑफिस एक मिसाल के तौर पर भी हमें नज़र आता है, जहां पर पूरा स्टाफ यहां आने वाले कंज्यूमर्स को जागरूक करने में सहायता करता हुआ नजर आता है और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही स्टाफ अंदर जाकर कर्मचारी से मिलता है और अपने कार्य को पूरा कराता है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।